आइए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करेंगे सीडीपी के ओल्ड पेपर 2024 का 20 जनवरी का पेपर। सबसे पहले सॉल्व कराऊंगी। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ाई है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसने भी ये थ्योरीज नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए, बहुत ही ईजी वे में बताई है, उससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए, मैंने बताया था थ्योरी में कि जहाँ भी वाइगोत्स्की दिखता है वहाँ पे 3 टर्म्स अगर दिखेंगी तो आप उसको करेक्ट कीजिए। उसमें से एक टर्म हमें दिख रही है स्कैफोल्डिंग, तो आप तुरंत ये ऑप्शन पे जाइए और स्कैफोल्डिंग आंसर लगाइए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। देखिए, सीटेट में अधिकतर ये होता है कि नॉट वाला क्वेश्चन आ जाता है और हम वो नॉट नहीं देख पाते, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि नॉट करेक्ट क्या है एडोलेसेंस के बारे में। तो एडोलेसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या वो सोशल कंस्ट्रक्ट है? हाँ, सोशल कंस्ट्रक्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज जनरली considered to being with puberty, the process that lead to sexual maturity and ability to reproduce। हाँ, इसी टाइम पे प्रोसेस जो है इनिशिएट होती है, तो ये भी सही हो गया। एडोलेसेंस इज द डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट। हाँ, ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का डेवलपमेंटल स्टेज है, तो ये 3 तो सही हो गए। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है देख लेते हैं। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर यूशेज इन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, अलग अलग संस्कृति के जो बच्चे हैं वो क्या एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते? नहीं, सबकी परवरिश अलग होती है, तो वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि नॉट पूछा था इसमें। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। सुजाता पार्टिसिपेट eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash। अच्छा, सुजाता ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वो विनिंग, उसको फर्स्ट प्राइज़ जीतने के बहुत ज़्यादा मन में इच्छा है। तो जब इस तरह के कुछ किसी चीज़ को जीतने के इससे पार्टिसिपेट करता है इंसान, तो वो एक्सटेंसिकली मतलब एक्सटेंसिव होता है बाहर की तरफ से। तो इसका वो बाहर से एक्साइटमेंट खुद है कि हाँ मुझे जीतना है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। बाहर किससे मोटिवेट है वो कि जीतना है। सेकंड ऑप्शन सही है इसका। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर अ टीचर शुड। अगर कोई शिक्षार्थी है तो उसको व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? डिफरेंस जो है ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी है। अब मतलब हर एक इंसान में कुछ विभिन्नता तो होगी, तो विभिन्नता को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको मानना चाहिए कि विभिन्न है और सभी को एक समान लेके सिखाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा 3। आपको मैं एक बीच में टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप ये सीडीपी का पेपर सॉल्व करते हैं या सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसमें ये ध्यान दीजिए कि बच्चे के हित में बात करिए। जब भी कोई क्वेश्चन में बच्चे के हित में बात करिए, बच्चे को सेंटर में रखना है। चाइल्ड सेंटर नहीं है, ये स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें बच्चे के हित में बात करिए उसी को आप आंसर लगाइए, वो बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। अब ये भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। जब भी प्याजे की बात होती है तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इस पूरे चारों ऑप्शन में देख के एक मैंने थ्योरी में बताया था कि जो बच्चा रहता है उसमें ज्ञान पहले से ही रहता है, बस उसको आगे डेवलप करता है। तो वो ऑप्शन कहाँ में मैच हो रहा है? फर्स्ट पे, कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड, खुद डेवलप कंस्ट्रक्ट रहता है रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। पास किसी से नहीं होता, नॉलेज खुद ही बच्चे को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज।
देखो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो असेसमेंट कैसा होना चाहिए, डायनेमिक प्रोसेस होना चाहिए, गतिशील, स्पीड से बढ़ते जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जब भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करें डायनेमिक होना चाहिए, जैसे कि बढ़ता रहे नॉलेज, ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा बता दिया फिर स्टॉप हो जाए। तो जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आता है डायनेमिक लगाइए। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following process is essential in meaning making of information received from environment and store it further in memory? अब आप बताइए, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका मतलब समझ के दिमाग में स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ पे अटेंशन देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो वो बात आपको समझ में आएगी। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, अटेंशन पे करना। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आपको जानकारी का विश्लेषण करना पड़े। तो आप खुद देखिए कि पहला दिया हुआ है व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ द नॉवेल। अब इसमें पूछ रहे उपन्यास का कथानक क्या है, तो वो तो याद करने वाली चीज़ हो गई। फिर दूसरा पूछ रहे विषय क्या है, तो विषय भी याद करने वाली चीज़ हो गई। पर अब नेक्स्ट देखते हैं में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो मतलब ये जो पोयम दी है, पोयम या टाइटल दिया है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसमें ये पूछ रहे हैं कि हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बोलाइज इन। तो कैसे यूज़ किया ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एनालाइज करने की ज़रूरत होगी कि कैसे सिंबल यूज़ किया होगा, इसलिए यही क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर है असर्शन रीज़न। असर्शन रीज़न सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन दिए, 2 स्टेटमेंट रहते हैं, एक असर्शन रहता है, एक रीज़न। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि क्या असर्शन रीज़न दोनों सही है और जो असर्शन है वो रीज़न को सही एक्सप्लेन करता है, दोनों उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे। दूसरा होता है दोनों सही तो होते लेकिन एक्सप्लेन गलत करते। तीसरा होता है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। और चौथा होता है दोनों गलत है। बट कभी कभी क्या होता है सीटेट वाले ऑप्शन ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो ऑप्शन देख के ही आप टिक लगाइए। देखते हैं पहला, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन स्टीरियोटाइप एंड बायस। क्या बोलना चाह रहा है, जो शिक्षक होते हैं ना उनको निरंतर खुद पे, अपने स्वयं पे जो रूढ़िवादिता है और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। मतलब रूढ़िवादिता अपने खुद जो वो पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस पर अपनी चीज़ों पे चिंतन करना चाहिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं कहीं मतभेद तो नहीं कर रहा। तो ऐसे चिंतन करना चाहिए। तो हाँ करना चाहिए, टीचर को सोचना चाहिए कि मैं सही हूँ या नहीं। आगे देखिए रीज़न क्या दिया है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव। टीचर कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील, मतलब उसको आगे बच्चों के भविष्य की चिंता होना चाहिए, अपनी चीज़ों को सोचे। तो दोनों सही है, जब वो सोचेगा तभी तो वो सही आगे गाइड करेगा बच्चों को। तो इसका दोनों सही और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर पे। ये क्वेश्चन कोलबर्ग की थ्योरी पे है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो कैरोल थे, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या था कैरोल का, क्यों उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था कोलबर्ग की थ्योरी को। तो मैं आपको बता दूं कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में फिर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें मेरे वीडियो में डला हुआ है कि जो कोलबर्ग थे उन्हें अपनी थ्योरी में सिर्फ बॉयज़ को लेके बात की, गर्ल्स को लेके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो ये जेंडर बायस हो जाता है और इसमें इनने फेमिनिटी का पर्सपेक्टिव रखा ही नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी असर्शन रीजन पे दिया है। असर्शन क्या है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। ये क्या बोल रहे हैं, जो एक्चुअल लाइफ रहती है उसकी समस्याएं जो हैं वो खुद अनुभव से सीखने से बच्चे को नॉलेज बढ़ता है, अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो ये बात सही है कि खुद से एनालाइज करेगा तभी तो बच्चा सीखेगा।
और रीज़न क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। तो देखो एक तो वो सीखने की बात कर रहा है और दूसरा बोल रहा है जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, वो है क्रम में होता है वो, कि पहले ये स्टेज आएगी, फिर वो पहले बोलना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। तो इस तरह से तो बात तो दोनों सही है, पर दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा 2। नेक्स्ट आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए डिसलेक्सिया एक डिसीज़ होती है। इसको डिसलेक्सिया इज़ अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू। ये क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, इसको आप याद रखिए, डिसलेक्सिया और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, बच्चे साउंड को लिंक कर देते हैं सिम्बॉल्स से और बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो। तो ये एक डिसीज़ है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर पे आ जाते हैं। A middle school teacher want to enable meaningful learning by helping student make connections between concept and real world application. Which of the following activity would be an appropriate pedagogical strategies? एक स्कूल का टीचर है, माध्यमिक स्कूल का, वो क्या करना चाहता है, वास्तविक दुनिया से बच्चों के बीच में ऐसा संबंध बनाना चाहता है कि वो वास्तविक दुनिया और जो उनके एक्चुअल लाइफ है उससे रिलेट कर पाए दोनों चीज़ को। तो वो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। मेमोराइज तो बच्चों को कभी कराना ही नहीं है, रटना तो है ही नहीं, और उसके बाद सेकंड है वर्कशीट थोड़ी ना कंप्लीट कराएंगे, लिख लिख के बच्चा कोई सीखता थोड़ी है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, लेट द स्टूडेंट लर्न बाय मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स की मेथड से। लर्निंग तो करानी ही नहीं है, जब भी लर्न की बात करें ऑप्शन ही काट दीजिए आप। तो फोर्थ आ जाते हैं हम, लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन अ करंट इशू, खुद वो रिसर्च करेगा, फिर एक छोटा ग्रुप बनाइए, स्मॉल ग्रुप, एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। मतलब बच्चों का ग्रुप बना दीजिए और उनको बोलिए करंट टॉपिक पे आप बात कीजिए, डिस्कस कीजिए और सर्च कीजिए। तो उससे वो बच्चा रियल लाइफ में और जो बाहर एनवायरनमेंट में चल रहा है वो सब रिलेट कर पाएगा। ऑप्शन 4 सही है। 14 नंबर फिर कोलबर्ग पे आ जाते हैं। कोलबर्ग की थ्योरी मैंने पढ़ाई है, उसमें आप देखिए जो ये बोल रहा है, कौन सी स्टेज है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट टू डेवलप टू चिल्ड्रन रीजनिंग रिजॉल्व अराउंड इथिक्स ऑफ लॉ। इथिक्स ऑफ लॉ के लिए कौन सी स्टेज होती है, तो आप वो ध्यान रखिए, जो कन्वेंशनल मॉरलिटी है उसमें ही बात करते हैं लॉ की, इथिक्स ऑफ लॉ की बात करते हैं कन्वेंशनल मॉरलिटी में। तो ऑप्शन आ जाता है 2। 15 नंबर पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्या है जो इंक्लूसिव क्लासरूम को का एग्जाम्पल नहीं बन सकता है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, पहला दिया है कि विविध दृष्टिकोणों का समावेश, अलग अलग दृष्टिकोण होंगे तो इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं बन पाएगा, अलग अलग दृष्टिकोण तो होने चाहिए। बट फर्स्ट भी इसका सही हो गया, सेकंड भी सही हो जाएगा, क्यों, फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन। फिर थर्ड है ऑफरिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देना। अब इसमें पूछा गया है नॉट, नहीं पूछा गया, तो नहीं क्या नहीं होगा, इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका 4th ऑप्शन सही है। 16 पे आ जाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए पोर्टफोलियो पे वर्क करना ये एक अच्छा टूल है, ऐसा किस किस इसमें बताया गया है। दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, हाँ स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है असेसमेंट के लिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, दे ऑफर इंसाइट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, वे जो व्यक्तिगत छात्रों को की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि मतलब कि उसको देखने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। ये भी सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट,
दे फोकस मेनली इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अब हमें बच्चों से ना कोई प्रेजेंटेशन कराने हैं, ना बच्चों से हमें कुछ प्रोजेक्ट बनवाने हैं, उन्हें सिखाना है। तो जहाँ प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट की बात करिए तो आप सीधा ही कट कर दीजिए। डी ऑप्शन देखिए, दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। हाँ, ये भी सही है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17th पे आ जाइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। क्या करना पड़ेगा मास्टरी गोल ओरिएंटेशन करने के लिए? अपनी स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क को बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधा सा ऑप्शन है इसमें 2 नंबर दिया, फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क। स्किल को बढ़ाइए तो आपका जो मास्टरी गोल है ओरिएंटेशन वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 18th नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। टीचर का रोल बेस्ट किस ऑप्शन में दिया गया है? टीचर प्राइमरी सोर्स है नॉलेज का एंड ऑथोरिटी इन द क्लास। ऐसा थोड़ी है कि प्राइमरी सोर्स ही है और ऑथोरिटी है क्लास में बस। ऐसा टीचर से तो हम कहीं भी सीख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल्स फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्केफोल्डिंग। देखिए, मैंने आपको बताया जहाँ स्केफोल्डिंग की बात हो वो बात सही हो जाती है लगभग, क्योंकि स्केफोल्डिंग मतलब बच्चे को थोड़ी हेल्प देना, पूरी तरह से बच्चे का काम करके नहीं देना है, बच्चे को थोड़ी हेल्प देके और उससे ही वो पूरा काम कराना, उसको सिखाना। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर पे आ जाइए। Asking critical questions such as how much and in what way are various gender represented in textbook and media would encourage। ये किसको इनकरेज करेगा? अब इस तरह के क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, जेंडर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्याजे पे आए जो जीन प्याजे हैं ये क्वेश्चन है कि जो सिंबल है जैसे एक्स आता है और रोमन नंबर के लेटर है तो वो किस नंबर को शो करता है। जैसे एक्स से अपन 10 लिखते हैं तो ये किस एज में बच्चों को आता है? तो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही सीखता है बच्चा, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। इसके लिए आप मेरी थ्योरी देख सकते हैं जीन प्याजे की, उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कैसे है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आलोक shows the following behavior: hold head in a erect position when reading। आइए देखते हैं आप 21 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आलोक शो द फॉलोइंग बिहेवियर, वो क्या करता है? होल्ड हैड इन ऑकवर्ड पोजीशन, और व्हेन रीडिंग, वो रीडिंग करता है तो आँख मसलता है, आई रबिंग, और ये सब प्रॉब्लम किसकी होती है? विजुअल प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। तो विजुअल प्रॉब्लम पे आप इसका करेक्ट लगाइए, फर्स्ट ऑप्शन। 22 इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, असर्शन दिया है एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल, पेडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। वो बोल रहा है कि जो समावेशी कक्षा होती है जिसमें हर तरह के बच्चे रहते हैं, सीखने के लक्ष्य और जो सिखाने की रणनीतियाँ रहती हैं, उसके साथ साथ आकलन में भी अनुकूलन होना चाहिए। तो ये तो सही बात है कि ऐसा होना चाहिए क्लासरूम। सेकंड देखते हैं, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू पेडोलॉजिकल अप्रोचेस एंड असेसमेंट। क्या बोल रहा है? जो दृष्टिकोण होना चाहिए समावेशी शिक्षक का, वो मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ऐसा नहीं है, वो मूल्यांकन नहीं करता है। समावेशी शिक्षा तो सभी को अपने उसमें समा लेना, मतलब हर समाज का बच्चा, हर तरह का गरीब अमीर, सबको एक जैसी शिक्षा का हक है, तो एक जैसी शिक्षा देना वो होता है समावेशी शिक्षा। तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 सही है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। वाइगोत्स्की पे क्वेश्चन है कि जो अकॉर्डिंग टू ले वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ डैश वाइल वर्किंग डैश जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें मोर नॉलेजेबल अदर जो रहेगा विद इन, उसमें विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो ही बेनिफिट उसी बच्चे को एक्सपीरियंस से बेनिफिट्स होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट इज हाईली distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategy is an effective strategy in helping the student stay focused? कौन सी स्ट्रेटेजी जो होगी वो सही होगी ऐसे बच्चे के लिए क्लासरूम में? तो गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, उसको बताना चाहिए कि सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट किस तरह किया जाए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। 25 पे आ जाइए। स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। अगर बच्चे को अच्छा करना है और उसके स्कूल जाने में इमोशनल अटैचमेंट है कि हाँ टीचर भी बहुत अच्छे, बच्चे भी बहुत अच्छे, सबसे अच्छा बिहेवियर है, तो वो स्कूल जाना बहुत पसंद करेगा। अब दूसरा ऑप्शन है इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। हाँ, इमोशन अच्छा रोल प्ले करते हैं, इमोशनली अटैच होना। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आ जाइए 26 पर। कोर प्रिंसिपल पूछा है इनने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी का। तो कोर प्रिंसिपल क्या होगा? एक्टिव इंगेजमेंट कराना, नॉलेज किससे देना? एक्टिव स्टूडेंट को कंस्ट्रक्ट करना ऐसा नॉलेज जो एक्टिव इंगेजमेंट से मिले। मतलब कि जैसे जो छात्र हैं वो अपने जो पर्यावरण आसपास है उनका, उसके माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करें, उसी से अपना नॉलेज देख के चीज़ों को डेवलप करें, ना कि बुक को रट के। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए 27 पे। ये भी असर्शन रीजन दिया है। The less able a child is to do a task, the more directions the teacher should give, and a child can do more and more, the teacher should help less and less. ये क्या बोल रहे हैं कि जो लेस एबल चाइल्ड है उसको डायरेक्शन देने के लिए टीचर टास्क दे, उसको सिखाए, पर जैसे जैसे बच्चा सीखने लगे टीचर को वैसे वैसे मदद कम कर देनी चाहिए। तो सही बात है, बच्चे को पहले सिखाओ, फिर अगर वो करने लगे तो थोड़ी थोड़ी हेल्प कम कर दो, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना, लेकिन पूरी तरह से मदद नहीं करना। सही है। रीज़न क्या है? इंटेलिजेंसी कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। हाँ, इंटेलिजेंसी हम पूरी 100% थोड़ी मेजर कर सकते हैं IQ टेस्ट से। तो ये दोनों सही है, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाइए 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कहाँ से एक्सप्लेन हो रही है? देखिए, लीनियर प्रोसेस तो है नहीं है। सोशलाइजेशन एक ही डायरेक्शन में थोड़ी है, लीनियर थोड़ी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, हाँ बहुत सारे डायमेंशन से। टेक प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, हर एक समाज में, हर एक संस्कृति में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। अब देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। अब आप एक बात बताइए कि जब कोई बच्चा 11-12 साल का है और वो एडोलेसेंस से, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में एंटर कर रहा है, तो चाइल्डहुड की एज से एडोलेसेंस में एंटर करने की कोई ऐसी एज थोड़ी ना होती है कि हाँ आज के दिन वो एंटर हो गया। उसका डेवलपमेंट तो कंटिन्यू चलते रहता है ना, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू इन नेचर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट बाय, कैसे वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी स्टूडेंट को एकेडमिक कंसेप्ट सेल्फ कंसेप्ट के लिए। तो इसमें देखिए, जब भी बच्चे को रिवार्ड्स दिए जाते हैं, देखो जहाँ पे भी पनिशमेंट की बात करें वो काट दो, और ऐसे बच्चों से कम अपेक्षा रखना वो भी काट दो, क्योंकि हमको तो बच्चों को सिखाना है, उनकी कमी थोड़ी निकालना है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। थर्ड में रिवार्ड्स आ रहे हैं, अगर आप बच्चों को अच्छे रिवार्ड देंगे तो वो सीखेंगे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अभी हमारा पेपर कंप्लीट होता है। अब अगर इसके बाद आपको थ्योरीज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। और मैंने बहुत सी थ्योरीज डाली है, कोलबर्ग, प्याजे और सारी थ्योरीज डाली है, तो आप वो एक बार देख लीजिए, उससे आपका 100% क्वेश्चन करेक्ट रहेगा। साइंस का आपको 6 से 8 तक का पूरा वीडियो एक ही क्लास में पूरा वीडियो डला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी। थैंक यू।